झारखंड राज्य में भी हम लोग मांग करते हैं कि हमें झारखंड राज्य में भी पड़ोसी राज्यों की तरह अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए। तो ना तो हमको एजुकेशन के लिए कोई हमको प्रिविलेज मिलता है, ना ही सर्विस। जो लोकपुर समिति को शायद ये मंजूर नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट में आए, इसलिए वो क्या करती है, हरदम जो है हमारा जितना भी डिमांड आता है वो ओबीसी में डाल देते हैं। तो वह एक ही मुद्दा है कि हमारे जमशेदपुर में काफ़ी 70-75 हज़ार से भी ज़्यादा लोग होंगे जो बसवास करके पहले से रह रहे हैं, और इसके इर्द गिर्द भी काफ़ी लोग होंगे। जैसे कि हमारे अपना अध्यक्ष जी बताएं कि 1.5 लाख के करीब हमारी जो जनसंख्या है यहाँ, लेकिन हमें यहाँ बुनियादी अधिकार के तौर पर वोट देने का अधिकार तो प्राप्त है, लेकिन उसके बदले में आप कर्तव्य भी करते हैं। लेकिन जो संवैधानिक अधिकार एक रहता है हमारे पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, जैसे कि हमारा अनुसूचित जाति को झारखंड के शेड्यूल में उसको शामिल करने का, तो वो आज तक नहीं हो पाया। पहले बिहार राज्य था, उसके बाद भी नहीं हुआ। 1950 में उसे जब से संशोधन में ये पारित हुआ तब तक नहीं हुआ। उसके बाद लोकपुर समिति भी का गठन हुआ, लोकपुर समिति BN लोकपुर ने भी समिति का गठन किया था। उस टाइम भी संशोधन में संशोधन किया गया था संविधान में, उस समय भी इसके को इग्नोर किया गया और इसको हटा दिया गया। चूँकि इसका एक कारण हो सकता है कि जब इसका इंस्पेक्शन होता है या डोर टू डोर जो लोग जाते हैं लिखने के या हमारी जनसंख्या जानने के लिए, उस समय जाति के जहाँ फॉर्म रहता है, जहाँ जाति का मार्क रहता है, वहाँ गोंडा जाति का कहीं लिखा हुआ नहीं, उन लोग हिंदू बोल के लिख देते हैं। सबसे बड़ा कारण यही है, इसलिए कि हिंदू गोंडा जो है छूट जाता है और हिंदू उभर कर सामने आ जाता है। हिंदू तो सभी, तो यही वजह है कि हमारा जो है संख्या उभर कर सामने नहीं आ पाता है। तो हम चाहते हैं कि अभी जिस तरह से हमारा स्टेट लेवल में 2015 में 2015 नवंबर को जैसे झारखंड बिहार से अलग हो गया था, अभी हम चाहते हैं कम से कम ये जो फैसिलिटीज है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज स्टेट लेवल में जो सुविधाएं मिलती है अनुसूचित जाति को, वो हमें मिले। और ये दो तरह से होते हैं, स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में। तो सेंट्रल लेवल में जैसे सर्विस के, एक स्कूल यहाँ पर एजुकेशन के, तो ना तो हमको एजुकेशन के लिए कोई हमको प्रिविलेज मिलता है, ना ही सर्विस की। अगर हमारा बच्चा पढ़ लिख के आगे भी निकल जाता है। किसी भी जनप्रतिनिधि से आप कभी बात किए जो आज लेजिस्लेटिव में है, हाँ, जो लोग विधायक है, चाहे MP है, चाहे जो लोग जनता का नेतृत्व कर रहे हैं, हाँ, ऐसे लोगों से आप लोगों की मुलाकात हुई, बातचीत हुई, कभी डिटेल्स में उन लोगों से आपने बातचीत करी है? उन लोगों को डिटेल्स में बातचीत की तो हुई थी, एक बार हुई, सर्वे भी हुआ। मुलाकात मैं बता रहा हूँ, ये यहाँ सर्वे भी हुआ, सर्वे होने सर्वे रिपोर्ट भी आया, लेकिन उसमें क्या लिखा क्या नहीं। और इन लोग जबरदस्ती जो है उसको, मेरे ख्याल से शायद जो लोकपुर समिति को शायद ये मंजूर नहीं है कि हम शेड्यूल कास्ट में आए, इसलिए वो क्या करती है, हरदम जो है हमारा जितना भी डिमांड आता है वो OBC में डाल देती है। और OBC में डालने के बाद में ठंडा बस्ता में चला जाता है, उसका कोई सुनवाई नहीं होता है। तो OBC का मतलब जनरल होता है, उसका कोई हमको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तो हम चाहते हैं कि चूंकि हमारा पूर्वज तो SC में है, भाई हम SC में आते हैं, अनुसूचित जाति में, हमारा उपजाति हमारा गोंडा है, तो हमको उसी में ना चाहिए। हम जहाँ से आते हैं, हमारा टॉप टू बॉटम जो है, हमारा जो विलेज से जहाँ से हम बिलोंग करते हैं, उड़ीसा से हम SC में आते हैं, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे SC में रहें, क्योंकि हमारा तादाद बड़ा है। और जमशेदपुर में जब ये आपका कारखाना एस्टेब्लिश हुआ, जब जमशेदपुर में ये लोहा कारखाना एस्टेब्लिश हुआ, तब से हमारे पूर्वज यहाँ आकर बसे हुए, तब से काम धाम कर रहे हैं। कोयला खदान का जब खनन हुआ, 50 सालों से डिमांड कर रहे हैं, आपने यहाँ पे लिखा है 50 साल का डिमांड नहीं कर रहे हैं हम। तो एक मिनट, हम डिमांड हमारा जैसे कि हमारे 15-20 साल बताए हो, तो नहीं, ये 15-20 साल कहाँ से आती? हम चाहे 100 साल भी लिखें, तो आप किसको पकड़िएगा? आप लोकपुर जो है, लोकपुर समझौता को पकड़िएगा, लोकपुर समिति को, क्यों लोकपुर समिति में संविधान का संशोधन हुआ है, इसको ना पकड़िएगा आप। 1965 में जो संशोधित मामला है उसी से गिनती किया जा रहा है, उसके बाद तो अभी तो संशोधन हुआ नहीं है इसको लेके। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि हम 100 साल भी लिखने से क्या होगा, आप तो 1965 से ही पकड़िएगा ना। इसीलिए अगर ये बताया है 25-30 साल तो ठीक है, बताएं, कोई गलत नहीं बताया। ठीक है, 25-30 साल में आप लोगों ने इस आंदोलन को कहाँ तक पहुँचा है? आज DC ऑफिस तक आप पहुँचे, इसका मतलब आपका आंदोलन अभी शुरू हुआ है। ये आंदोलन को आज जो है कि संसद में गूंजना चाहिए था, वो आप DC ऑफिस तक पहुँचा पाए हैं, इस पर कहिए। नहीं, इसके पहले भी एक बार आंदोलन किया गया था, किसी कारण से वो हमारे जो OBC सेक्शन में दे दिया गया था, जिसको हम लोग नामंजूर कर दिए। फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, नए सिरे से जो है, नए सिरे से, नए ढंग से, नए उमंग, नए जोश के साथ में, नए पीढ़ी को लेकर हम लोग। आप कहाँ तक जाना है? जल्द ले जाना,
इसको हमको जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हमको जो है जंगे मैदान छोड़कर हम जाएंगे नहीं, जंगे मैदान में अड़ते रहेंगे, क्योंकि ये हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, मौलिक अधिकार है, इसको हमें नहीं छोड़ना है। अगर जरूरत पड़ा इसको लेके तो भी आंदोलन के लिए तैयार होना पड़ेगा, रोड में उतरना पड़ेगा। तो उसके लिए भी हमारा जो है संस्था या हमारे लोग हैं, जितने भी लोग हैं हमारे झारखंड में बसे हुए हैं, सबके सब तैयार। जी, हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे गंडा समाज के जो लोग हैं यहाँ पे हम लोग इस राज्य में करीब 115-20 वर्षों से रह रहे हैं, और हमारी जो जैसे पड़ोसी राज्य हो गया, उड़ीसा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये सब राज्य में हम लोग को अनुसूचित जाति का दर्जा प्राप्त है। तो हम लोग झारखंड राज्य में भी हम लोग मांग करते हैं कि हमें झारखंड राज्य में भी पड़ोसी राज्यों की तरह अनुसूचित जाति की श्रेणी में रखा जाए। और हम लोग क्या मांग ये आज से नहीं, बहुत पुराना मांग है, हम लोग कई बार ऐसे ये कर चुके हैं मांग देते हुए। तो आज फिर हम लोग एक बार उपायुक्त महोदय के माध्यम से हम लोग राज्य के मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी के नाम पर एक मांग पत्र दिए हैं कि हम जल्द से जल्द शीघ्र अनुसूचित झारखंड में इसकी पॉपुलेशन कितनी है? 1.5 लाख के। जी जी। तो अभी जो उपायुक्त से बातचीत हुई आप लोगों की, क्या आश्वासन मिला, क्या उन्होंने क्या कहा? उपायुक्त महोदय ने कहा कि मैं आप लोग का लेटर आगे मैं मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल जी के यहाँ भिजवा दूंगा। फिर हम लोग इंतजार करते हैं, होगा ना तो महाआंदोलन होगा। कैसे महाआंदोलन करेंगे? सड़कों पे उतरेंगे अपने मांग के लिए, फिर जो प्रक्रिया होती है अपने महाकम अधिकार के लिए वो करेंगे हम लोग। पूर्वी सिंहभूम जिले में कितना पॉपुलेशन? हम लोग पूर्वी सिंहभूम में करीब 70 से 75 हजार खाली ओनली सिंहभूम में, पूर्वी सिंहभूम में। तो इसका लोगों को नहीं मिल पा रहा फायदा, आपको लगता है कि सरकार आपको कितनी तवज्जो देगी? जी देखिए, सरकार तवज्जो देगी कि नहीं देगी, हम लोग तो प्रयास अपना करेंगे, अपना हक अधिकार के ऐसे छोड़ेंगे नहीं। हम लोग तो अपना हक अधिकार के लिए लड़ेंगे ही। इतने वर्षों से रह के हम लोग यहाँ अपना सेवा दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। झारखंड ही हम लोग के लिए सब कुछ है और झारखंड का हम लोग निवासी है। सभी जानते हैं कि आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं इसी ऑफिस में, अनुसूचित जाति में मांग पत्र हम लोग यहाँ रखने आए हैं। और हम चाहते हैं कि सरकार से हमारी ये गुजारिश है कि आप प्लीज़ हमारी बात सुने, क्योंकि हम लोग इतने वर्षों से यहाँ प्रयास करते आ रहे हैं। झारखंड में हमारे गंडा समाज को आज तक मान्यता नहीं मिली है। तो हम चाहते हैं कि सब हम जो मिले हुए हैं, एकजुट हुए हैं, हमारी आवाज़ उन तक पहुँचे। हमारी नारी शक्ति भी आज इसी के लिए निकल पड़ी है कि हमारे इस प्रस्ताव को वो आगे बढ़ाएं। तो हम सब नारी शक्ति सबसे यही मिलकर गुजारिश करेंगे सरकार से कि हमारी जो मांग पत्र दी गई है उसको आप आगे बढ़ाएं और सरकार हमारी बात सुने।